हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अभिसरक। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन थी उनके बारे में पढ़ा था, सरल विविध भिन्ने जो थी उनके बारे में पढ़ा था, और जो क्वाड्रेटिक शब्द है उनके बारे में अपन ने पढ़ा, द्विघात करने के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज जो अपनी जो विविध भिन्ने हैं वो उनका कन्वर्ज, उनका अभिसरक जो है वो किस तरह से निकाला जाता है उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन अभिसरक की डेफिनेशन को जानेंगे कि अभिसरक जो है वो होता क्या है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभिसरक के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे जो भिन्न अपन यहाँ पे दिखाते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन के लिए, जो भिन्न अपन जो एलिमेंट्स यहाँ पर उठाते हैं उन एलिमेंट्स के आधार पर ही इनको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे अभिसरक जो है वो होता क्या है, डेफिनेशन की। तो अभिसरक की डेफिनेशन के अंदर अपने को यहाँ पे बताया गया है कि एक कोई भिन्न है, कोई भी विविध भिन्न, अगर उस भिन्न को अपन अलग अलग भागफलों के रूप में यहाँ पे शो करते हैं तो वो यहाँ पे क्या कहलाती है, उसकी कन्वर्जेंट यानी अभिसरक कहलाती है। ठीक है, यानी किसी विविध भिन्न का, किसी विविध भिन्न का प्रत्येक भागफल के बाद अभिसरक प्राप्त होता है। मतलब हर एक भागफल के बाद में अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने पास कन्वर्जेंट प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे पहला एलिमेंट जो अगर कोई अपन अभिसरक विविध भिन्न को यहाँ पे लिखते हैं तो पहला A1 लिखते हैं। तो A1 जो होता है वो क्या होता है, प्रथम अभिसरक होता है। ठीक है, दूसरा जब अपन लिखते हैं इनको टुकड़ों में बांट के तो A1 + 1/A2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, अपना द्वितीय अभिसरक होगा। ठीक है, फिर अपन A1 + 1/A2 + 1/A3 इस तरह से अपन इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, या इसको अलग तरीके से भी अपन लिखते हैं, जैसे अपन नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर अपन दिखाते हैं 1/A3। यहाँ पे इसका 3 नंबर पे इसका ये भागफल खत्म हो रहा है तो ये क्या होगा, तृतीय अभिसरक होगा, तृतीय अभिसरक। इसी तरह से A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1/A4 अगर 4 नंबर पे ख़त्म हो रहा है तो अपन इसको बोलेंगे चतुर्थ अभिसरक। इस तरह से अपना जो ये वैल्यू है ये कंटिन्यूसली चलती जाती है और आगे इसको अपन सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ये वैल्यूज, इनको अपन ने जहाँ डिफरेंट टाइप से अपन ने इनको डिफाइन किया है तो ये क्या होती है अपनी, इनको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जेंट बोलते हैं, अभिसरक यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिसरक की डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि अभिसरक को फॉर्मेशन किस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ अभिसरक, अभिसरकों का निर्माण जो है वो किस तरह से यहाँ पर किया जाता है। और फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अभिसरक। अपन अभिसरक के अपने पास में यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला अभिसरक की जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है, दूसरा जो है वो अभिसरकों का निर्माण है, अभिसरक का अपन निर्माण किस तरह से कर सकते हैं उसको यहाँ पे पूछा जाता है। तो अभिसरकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जेंट के अंदर अपने देखो क्या होता है, अभिसरकों का निर्माण मैंने इसमें nवां अभिसरक मान लिया, nवां अभिसरक जो है वो क्या मान लिया, यहाँ पे Pn/Qn जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये मैंने क्या माना है, यहाँ पे nवां अभिसरक इसमें माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन प्रथम अभिसरक की बात करें तो वो होता है A1, द्वितीय अभिसरक की बात करें तो वो होता है A1 + 1/A2। तो जब इसको अपन सरल करते हैं तो अपने पास क्या आता है, A1A2 + 1/A2। इसी तरह से आता है ना अपना, इसी तरह से अपना अगर अपने
तीसरा अभिसरक देखें तो आगे जो है वो इनकी कैलकुलेशन जो है वो हार्ड होती जाती है। तो इसको अपन ने गणितीय आगमन सिद्धांत से सरल करके Pn और Qn के लिए यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू को अपन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये किस तरह से लिखी जाती है। देखिए Pn जो है वो लिखा जाएगा Pn बराबर होगा Pn-1 प्लस Pn-2। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी जाती है, किसकी, Pn की। और सेम इसी तरह से अपने यहाँ पे Qn की वैल्यू लिखी जाती है। Qn होता है An Qn-1 प्लस Qn-2, ठीक है। और इसी तरह से अपन जो Pn बटा Qn जो है उसको यहाँ पर डिफाइन करके अपन कोई भी जो विवत भिन्न है उसके लिए यहाँ पर है कन्वर्जेंट जो है उसका निर्माण, उसका फॉर्मेशन जो है वो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिसरकों का निर्माण आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वो इस फॉर्मूले की हेल्प से किया जा सकता है इजीली। और इस फॉर्मूले को अपन सिद्ध किससे करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत जो होता है उसकी हेल्प से इसको सिद्ध करके इसको यहाँ पर सरल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है अभिसरकों के निर्माण का फॉर्मूला। Pn बटा Qn को अपन इस तरह से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। देन ये क्या होगा, अपना अभिसरक का फॉर्मेशन यहाँ पर इजीली हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड जो होती है, थर्ड इसके अंदर आता है प्रॉपर्टी ऑफ अभिसरक। अभिसरकों का एक गुण या अभिसरक का गुण एक ही होता है और उसको अपने को समझने की ज़रूरत है। वो भी कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो इसको अपन देखते हैं, अभिसरक का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ए अभिसरक। तो अभिसरक का जो गुण है उसको अपन किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पे जो है लिखा जाता है कि एक वितत भिन्न के उत्तरोत्तर अभिसरक, उत्तरोत्तर मतलब आगे से आगे जो बढ़ने वाला जो अभिसरक होता है, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर जो अभिसरक होते हैं, उत्तरोत्तर अभिसरक एकांतरतः वितत भिन्न से कम और अधिक होते हैं। अब ये देखिए कम और अधिक से क्या मतलब है यहाँ पे, और एकांतर से क्या मतलब है, कम और अधिक होते हैं। अब इसके अंदर देखिए अपने से अभिसरक के जो गुण है उसके अंदर बताया गया कि कोई भी अगर वितत भिन्न, कोई भी अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को अपन उत्तरोत्तर अभिसरकों के रूप में लिखते हैं, अपन सभी जानते हैं। तो एक अभिसरक अगर वितत भिन्न से कम है तो दूसरा अभिसरक जो होगा वितत भिन्न से क्या होगा, अधिक होगा। एकांतर होंगे, एक कम होगा एक ज्यादा, फिर एक कम फिर एक ज्यादा। इस तरह से जो है वो यहाँ पे वितत भिन्नों के जो अभिसरक है वो यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। देखिए इसके अंदर शुरुआत में अगर अपन देखें तो प्रथम अभिसरक, देखिए कोई भी भिन्न का प्रथम अभिसरक अपन क्या लेते हैं, A1 लेते हैं। और ये क्या होता है, वितत भिन्न से कैसा होता है, कम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि A1 के प्लस में 1/A2 भी साथ में लिखा जाता है। तो वितत भिन्न से कैसा होता है, ये कम होता है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें अपन A2 की, तो ये जो A2 होगा ये क्या होगा, वितत भिन्न से ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा अभिसरक अपने पास क्या आएगा, देखिए दूसरा अभिसरक आएगा अपने पास A1 प्लस 1/A2, इस तरह से आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, वितत भिन्न से अधिक होगी।
पहला अभिसरक कम हुआ, दूसरा अभिसरक ज़्यादा। इसी तरह से अपन आगे चलते जाएंगे, तीसरा अभिसरक इससे कम होगा और चौथा अभिसरक जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से अपन अभिसरकों के लिए यहाँ पे वितत भिन्न के लिए अपन यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको ये फॉलो करती है कि एक अभिसरक कम होगा और दूसरा अभिसरक क्या होगा, ज़्यादा होगा। एकांतर रूप से यहाँ पर ये चलेंगे। ठीक है, तो ये था अपने कन्वर्जेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन कि कन्वर्जेंट होते क्या हैं और उनको किस तरह से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पास यहाँ पर क्या डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। आप इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।